परमेश्वर का धन्यवाद कि अपनी बड़ी आशीषों के साथ हमारे संग है और वो अपने पवित्र वचन के द्वारा हमें संभाले हुए है। और इन दिनों के कठिनाइयों के बीच में भी वो हमारे संग हैं, क्योंकि वो जीवित प्रभु है। तो आज इस वचन को अपने सामने रखें। विशेष तौर से आज का वचन जो हमने अपने लिए आपके लिए लिया है, और वो लूका की इंजील 24 अध्याय की 5 पद और 6 पद, जहाँ लिखा है कि जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रहीं, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? 6 पद, वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। 7वें पद, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और खुद पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। परमेश्वर की आशीष इस वचन को सामर्थ्यवान बनाए, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि वचन कहता है कि अपने वचन नाम से कहीं अधिक सामर्थ्य वचन को दिया है। तो ये वचन हमारे लिए आज बलवंत बनाता है, सामर्थ्य देता है और आनंद खुशियों से भरता है। अभी हमने ईस्टर मनाया। ईस्टर का असली अर्थ यहाँ से हमें दिखाई देता है 6 पद में, कि वो यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। यही ईस्टर है। और ईस्टर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि अब शुरुआत हुई है। यीशु मसीह जी उठा है। ये संदेश यीशु मसीह ने अपने जी उठने के बाद जो सबसे पहली एवेंजलिस्ट मरियम मगदलीनी के द्वारा अपने चेलों को भेजा कि जा उनसे कह दे प्रभु जी उठा है। वो जा करके यही बात कही कि वो जी उठा है, प्रभु जी उठा है। यही उसका प्रचार का असली मकसद था। आज हमारे और सभी मसीही भाइयों के लिए, बहनों के लिए, पूरी मसीही जमात के लिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी है, सबसे बड़ा दिन है। और हम तो यूँ कह सकते हैं कि सारे त्योहारों में महान दिन ये ईस्टर कहलाता है। सबसे महान ईस्टर आप सबको मुबारक हो। प्रभु ने अपने वायदे को पूरा करके संसार को ये दे दिया कि अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हम जीवित प्रभु को मानने वाले लोग हैं। वो जी उठा है, वो जिंदा है, और इस संसार को यही संदेश दिया गया है। ये प्रमाणित है, प्रभु ने इस पवित्र वचन के द्वारा प्रमाणित किया है। जब हम पूरे अध्याय को पढ़ते हैं, तीनों बुक्स मत्ती, मरकुस, लूका, ये इस बात के लिए गवाही देते हैं कि वो जी उठा। और जी उठा मसीह हम सबका शिरोमणि है, हम सबका महान प्रभु है, जीवित प्रभु है। और हम अपने इस प्रमाणिकता को अपने जीवन में हमेशा याद करें कि उस औरत के द्वारा प्रभु ने सारे संसार को दिया, चेलों को जो उसके खास थे, उसके प्रिय थे, संदेश दिया कि तुम जाके कहो उनसे प्रभु जी उठा है। भागे भागे आकर के देखते हैं कब्र खाली है, और उन्होंने आकर के एक चीज़ देखा, कफन वैसे ही पड़ा हुआ है। ये पहला प्रमाण जो प्रभु ने मरियम को दिया, मरियम के द्वारा संदेश दिया। मरियम मगदलीनी ने जाके अपने चेलों को कहा, और चेलों ने सारे संसार में तहलका मचा दिया, प्रभु जी उठा है। वो जिंदा प्रभु हमारे और आपके लिए, बल्कि सारे संसार के लिए
एक बहुत बड़ी गवाही है कि आज हम विश्व में देखते हैं कि विश्व की आबादी का 3 हिस्सा यीशु मसीह को, बल्कि इससे भी ज़्यादा यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं। ये बहुत बड़ी गवाही संसार के लिए है। संसार देखे कि सचमुच जीवित प्रभु के लोग इस संसार में अंदर आज इस कठिन अवस्था में प्रभु के सम्मुख झुके हुए हैं, विनती प्रार्थनाओं में लगे हुए हैं। प्रभु ने सबके दरवाजे बंद कर दिए हैं और घर के अंदर बैठ करके उस इबादत का समय दिया है कि हम उस दिन को, उसके आने वाले समय को याद करें और अपने आप को तैयार करें कि यीशु मसीह न जाने कब आ जाए, क्योंकि बाइबल बहुत सारी चीज़ों के लिए आगाह करती है कि वो कैसा दिन होगा। हाँ, सचमुच हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम सबको प्रभु ने इस योग्य बनाया है कि हम उसकी चरणों में, उसके कदमों में झुके रहें और अपने आप को जांचते रहें और उसके अनुसार हम अपना जीवन यापन करें। दूसरा एक उदाहरण मैं और देना चाहूँगा, क्योंकि बाइबल की प्रामाणिकता संसार भी प्रमाणित करता है। बहुत साल पहले एक लेख के द्वारा हमें मालूम हुआ कि रोम के वेटिकन क्लब में एक कफन रखा हुआ है और कफन की खूबी बहुत ज़बरदस्त है, जो बाइबल की लिखी हुई बातों से कहीं और भी अधिक गवाही देती है। संसार के विज्ञान को वहाँ के आर्क बिशप ने चैलेंज कर दिया कि यदि इस कफन को झूठ साबित कर दें तो मैं मसीहियत छोड़ दूँगा। संसार के वैज्ञानिक इसको प्रमाणित करने के लिए लग गए, ढूंढते ढूंढते, यानी जितने भी कैमरा संसार की थी, आसमान की थी, जो अंतरिक्ष में कैमरा का इस्तेमाल किया जाता है, उनकी खूबी यही थी कि 2 साइड पोज आते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, 2 ही पोजीशन होते हैं। ये सारी संसार को मालूम है, विज्ञान भी इस बात को प्रमाणित करता है। लेकिन वो देख करके अचंभित हो गया कि उस कफन को जब उसने चेक किया, देखा, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर मिली कि उस पर जो मिट्टी लगी हुई थी वो यरूशलेम की थी, वहीं की मिट्टी थी। जो कफन था, जो कपड़ा था, वो बनारस का था, क्योंकि व्यापार संबंध चलते थे। और जो सबसे बड़ी चीज़ कि 3 साइड पोज उस कफन के ऊपर आ गया था। मिराइकल, एक बड़ी मिराइकल ऐसी चीज़ है। विज्ञान के लिए काफ़ी कुछ जांच करते करते, लैब में जांच की, कई तरह से जांच करते 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 आखिर में उन्होंने मान लिया, यानी विज्ञान ने मान लिया कि ये एक दैवी शक्ति के कारण हुआ है। उन्होंने प्रमाणित किया कि जिस तरह से हिरोशिमा के ऊपर अमेरिका की एटम बम गिराया गया था और उसके फ्लश लाइट से लोगों की तस्वीरें दीवार पर खिंच गई थी, उससे कई गुना पावर यीशु मसीह के अंदर आई और उस फ्लश लाइट के द्वारा ऐसी तस्वीर उसके अंदर आई कि वो 3 साइड पोज बना के दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया। यीशु ने कहा था प्राण देने का भी अधिकार है और लेने का भी अधिकार है। जब यीशु ने 7 वचन में आखिरी वचन कहते हैं कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। इसका वजह था सौंपने का अर्थ ये कि मैं फिर वापस आ करके इसको ले लूँगा। उस शरीर के साथ यीशु मसीह उठाया गया और उस विज्ञान ने इस प्रमाणित किया कि वो एक दैविक शक्ति के कारण ऐसा हुआ कि यीशु मसीह जिंदा हुआ। संसार के विज्ञान ने भी इस बात को प्रूफ कर दिया कि वो जिंदा हुआ। और इस तरह से हम अपने प्रभु के उन बातों को जो हम याद करते हैं, वचन में पढ़ते हैं, कि बहुत बार अपने विषय में बताते आए हैं, चेलों को बताते आए हैं, कहते आए हैं कि ऐसा होगा, संसार मुझे त्याग देगा, संसार मुझे ऐसे ऐसे दुख तकलीफ़ों से गुजारेगा, मैं मृत्यु को ग्रहण करूँगा और तीसरे दिन में जी उठूँगा। ये वचन सत्य है, 101% सत्य है। जो वचन हमें दिया गया है ये
संसार की नहीं बल्कि स्वर्गीय वचन है। और यीशु मसीह ने इस बात को प्रमाणित करके दे दिया, आसमान से भी और ज़मीन से भी दोनों तरह से प्रमाणित करके दे दिया कि मैं जीवित हूँ। चेलों को इस बात का जब पता चला, उनके अंदर जो डरे हुए थे, जो उनके अंदर भय था, जो उनके अंदर रोमी हुकूमत का भय समाया हुआ था, बाहर नहीं निकल सकते थे, अंदर बंद थे, पावर उनके अंदर आई और वो पावर ऐसा कर दिया उनको सरे बाजार में सवेरे 9 बजे से, प्रेरितों काम में लिखा है कि 9 बजे पतरस ने यीशु मसीह के नाम का प्रचार, जिंदा मसीह के नाम का प्रचार करते करते 3000 के करीब ज़्यादा लोग वहाँ एकत्रित होकर के वो प्रभु का वचन सुना और उनकी अंतरात्मा पे असर किया और लोग छटपटाने लगे कि सचमुच यीशु जी उठा है। इस बात का वचन पौलुस भी इस बात को घोषणा करता है कि यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है, हमारा विश्वास व्यर्थ है, हम अभी भी पाप में डूबे हुए हैं। सच में आज भी हम ये वचन के लोग जो हम जानते हैं, मसीही लोग इस बात को जान गए हैं। हमें ऐसे काल में, ऐसे समय में हम इस वक्त अपने आप को बंद किए हुए हैं, लॉकडाउन के अंदर हम बंद हैं। इस बात के लिए आगाही देता है कि हम बड़े मजबूत विश्वास के साथ संसार के सामने खड़े रहें, बड़े गर्व के साथ हम संसार के सामने खड़े रहें और हम दुआएं करते रहें, क्योंकि ये केवल भारत के लिए नहीं बल्कि सारे विश्व की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। और ऐसे ये घटनाएं हम पुराने बाइबल में भी हम याद करते हैं, पढ़ते हैं। जब परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा बताया था, यीशु मसीह ने भी इस बात की घोषणा की कि जैसे नूह का समय था वैसे ही मेरे आने के समय भी होगा। याद करें अजीजों कि प्रभु यीशु मसीह ने गलत बात नहीं कही, सत्य बात कही है। आज प्रमाणिकता हमारे सामने है, हम देख रहे हैं कि संसार के अंदर कितनी बुराइयां इतनी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ चुकी है। इस तरह से लोगों के अंदर डर, भय भी समाया हुआ है। इस प्रकोप के कारण लोग डर रहे हुए हैं और वचन कहता है कि सारे घुटने उसके सम्मुख झुकेंगे जब यीशु मसीह आ जाएगा। लेकिन वो अंतिम समय होगा, न्याय का दिन होगा और यीशु मसीह इस बात को प्रमाणित करने के लिए हम सबों को चुना है। हम सब उसके देश, सारे संसार में हम गवाह हैं। हम अपनी गवाही को दूसरों के सामने रखें, प्रार्थनाओं में लगे रहें, क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं यीशु मसीह तक पहुंचनी है। यीशु मसीह सुन करके उसका उत्तर देगा। तो एक एक जन को प्रभु के वचन की सामर्थ्य के लिए मेरी दुआ है, प्रार्थना है कि अपने वचन की सामर्थ्य में हर एक जनों को भरें, अपने आत्मा उंडेलें, ताकि विश्वासी लोग दुर्भावना से नहीं, बुरे विचारों से नहीं, बल्कि सच्चाई से भर करके, प्रभु के वचन से भर करके आत्मिक शक्ति प्राप्त करते हुए प्रभु के सम्मुख रहें और अपना जीवन यापन करें। प्रभु आने वाला है, उसके साथ जाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।